नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, क्या हुआ? अभी फ्री हो सर आप? फ्री तो नहीं हो, गाड़ी चला रहा हूँ, पर एक दो मिनट बताओ क्या हुआ। हाँ सर, वो आपने कहा था ना आज एक बार बात कर लेना हाँ उसके हाँ, लिए। बताओ क्या हुआ, आराम मिला नहीं मिला? वो अभी तो नहीं सर, लेकिन तीन चार डाउट थे सर मेरे, एक बार वो डाउट पूछने छोड़ो, थे। आपने किया पूरा कि नहीं किया? प्रोसेस पूरा किया सर एकदम। तो फिर बताओ डाउट। हाँ तो सर मेरा पहले तो ये बताओ सर, मेरा हमेशा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है पिछले 10 साल से उठने और सोने का। हाँ। क्योंकि स्कूल के बाद से तो कुछ ऐसा टारगेट रहा नहीं। तो हम्म। उससे अफेक्ट पड़ता है सर कॉन्स्टिपेशन पे? देखो, पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता। सबसे मेन चीज तो एनर्जी होती है। चाहे आप सारी रात जी नहीं सो, चाहे जो मर्जी कर लो, जितनी भी कहानियां होती है ना, जी नेट रिजल्ट आता है एनर्जी पर। अगर आपका जी। शेड्यूल बिगड़ा है तो एनर्जी खराब होती है थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं कहूंगा जी। नहीं होती है, बट होती है। हम्म परंतु अगर आपका जैसे एनर्जी लेवल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, हम्म तो आपको हम्म। कोई भी शेड्यूल बिगड़ा कोई खास महसूस नहीं होगा। अब जी एक आदमी जिसका एनर्जी लेवल बहुत लो है, बॉटम की तरफ है, उसका जरा सा शेड्यूल चेंज होगा, उसको ऐसे लगेगा जैसे बर्बाद हो गया। सर, जैसे मतलब लेट उठना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 10-11 बजे अगर कोई मैं उठता है समझा तो? तो रहा हूँ, देखो, जी सोने से आपकी रिपेयर होती है, आपको पता ही है। आप कम जी। सोओगे, कम रिपेयर होगी, कम एडजस्टमेंट होगी, तो आपका इम्बैलेंस बढ़ता रहेगा। आप एक दिन अच्छा नहीं टाइम से सोए, एक दिन कम सोए तो चल जाता है, 2 दिन कम सोए तो चल जाएगा। पर अगर अच्छा आप हमेशा ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा ना। अच्छा। अच्छा तो सर जैसे पहले तो मेरा थोड़ा बिगड़ा टाइम था, अभी आपने 7 बजे से पानी के लिए बोला तो अब 7 बजे उठना शुरू कर दिया सर मैंने आज से ही। 7 बजे तो 8 बजे बोला ना, खाने के साथ एक गिलास पानी पियो। अभी तो आपको कॉन्स्टिपेशन था ना, तो हाँ शुरू सर, में आप तो बोला बोले। था 3-4 दिन के लिए सिर्फ खाने के साथ पानी पियो। सर आपने पहले दिन तो डिहाइड्रेशन करवाया तो वो किया। अब पहला दिन कब था आपका? कल नहीं था? कल पहला था तो कल तो अच्छा, दो ही दूसरा हो बार गया। पानी पिया। ओके। आज आज 7, 8 और 9 बजे पानी पीना था खाने के साथ 9 वाला। तो सर मुझे ये पूछना था दूसरा कि आज कितना जब पीना था? सर जैसे 7 बजे 8 बजे और 9 बजे 250 ml मैंने पिया है, 3 बार आपने नहीं बोला नहीं था ना? नहीं नहीं, अब आपको भेजा था मैंने, उसमें हाँ तो हाँ, 2 बार उसी ही के था। हिसाब उसी के हिसाब से ही है सर, आपने जो 7 और भेजा है। 8 था, 8 बजे खाना खाना था। नहीं सर, दो अच्छा वाला है अच्छा, सर। आपने दो अलग कर रहे हो, अच्छा। मैं दो ठीक टाइम वाला कर रहा हूँ, आपने ठीक। दो भेजे थे, एक 3 टाइम खाना, एक दो, मैं दो हाँ, वाला ही मैं किया आपको था। ये कह रहा था कि पहले शुरू में 3 टाइम वाला कर लेते। चलो कोई बात नहीं, 2 टाइम वाला कर लिया तो क्या हुआ फिर? आज वो आपने 2 बारी आज आपने 6 गिलास पानी पिया फिर। वो आप कह रहे थे ना 1 यूनिट बच जाएगी, तो इसलिए वो 2 टाइम वाला ही शुरू कर दिया था मैंने वो ठीक है खाना ठीक है खाना। ठीक है ठीक है। तो सर वो जैसे 3 बार तो सुबह पिया मैंने टू हाँ फिफ्टी एम एल अब जो है आपने इवनिंग में 4, 5 और 6 बजे पीने के लिए बोला था। हाँ हाँ। तो वो सर खाना यहाँ पे 8 बजे आता है, तो अगर मैं लेट खाऊं तो चलेगा? अगर 6, 7 और 8 बजे ऐसे पानी पीऊं तो? देखो, वो तो चलाना पड़ेगा फिर। अगर बढ़िया तरीका है, बढ़िया तो 6 7 8 ही है। ओ 5 6 7 4 5 6 है, बट अगर आपका नहीं हो सकता कुछ भी तो फिर तो हाँ चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कर तो मैं सकता हूँ, मतलब यहाँ से वो हो जाएगा, अगर मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैं एडजस्ट कर ही सकता हूँ बाहर हाँ खाना करो, खा के। 2 4 दिन के लिए तो करो, जब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन ठीक होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद अपने हिसाब से आप हम्म अगर उसको चेंज करोगे, उसके फर्क पड़ेगा तो फिर आप वापस आ जाओगे। ऐसे अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ठीक हुए नहीं हुए, तो हम्म। फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। जी, तो 4, 5, 6 वाला ही फिक्स कर लूं सर मैं, मतलब हाँ, जैसे उसी आपने। को फिक्स करो। उसके बाद क्या होगा कि आपका 4 5 6 बजे तक अच्छे से खाना पच जाएगा, और अच्छा आपका एनर्जी लेवल फिर होगा। फिर रात को सोते हुए जो रिपेयर होती है, एडजस्टमेंट होती है, वो अच्छी होगी। ठीक है सर, आज तो फिर 5, 6, 7 कर लूंगा क्योंकि 1 घंटा तो ठीक निकल है, गया कोई था। बात नहीं, 1 घंटा करें। सर एक दो और डाउट है जैसे। हाँ तो सर जैसे कल डिहाइड्रेशन था, तो पहला एक्सपीरियंस था, इससे पहले तो मैं कभी रहा ही नहीं पानी में ना। हाँ हाँ। तो 2 ही घंटे सो पाया मैं। और ओहो। हाँ, जैसे रात को नींद आई 3 बजे और 5 बजे खुल गई। हाँ, तो 5 बजे खुल गई, 7 बजे तो वो शुरू करना ही था, तो दस बजे बजे नींद आई है, आप सोते ही 3 बजे हो? मैं सर कई दिनों से तो मैं लेट ही सो रहा था 3 बजे। हाँ तो 2:30 बजे सो जाता था, जैसे 2 बजे सो जाता था, लेकिन 2:30 3 बजे जैसे आ गई आज 2:30 3 बजे करीब नींद। हाँ तो 5 बजे उठ गया था मैं। हाँ। तो वो भी इसी के कारण था, तो मैं सारा टाइम पानी ही दिख रहा था सर कल तो मेरे को। क्योंकि पीना मना कर दिया था और बार बार यही याद आ रहा। तो पिया भी बड़े मजे से, जब भी पेट दो साफ बार हुआ नहीं पीना हुआ? था। नहीं हुआ सर उसको, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन वो फिर सर अब जैसे सुबह चेक आपने कर। 9 बजे खाना खाना था, तो खा के फिर 2.5 घंटे सो गया सर दिन में मैं। तो दिन में सोना जो है वो सही है या गलत है सर इस चीज के नहीं, लिए? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी सो, नींद अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, 2 घंटे भी सो सकते हैं अगर दिन में सोना चाहे तो? हाँ हाँ। अच्छा सर, एक और बता दो सर, जैसे आप पानी पीने के लिए बोलते हो तो गर्म ठंडा ताजा इनमें कुछ फर्क पड़ता है या कैसा भी पी सकते हैं? अ, अगर आज तक गर्म पी रहे थे, जैसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, वैसे गर्म ठंडे का है कि कभी गर्म पियो कभी ठंडा पियो। गर्म तो नहीं, मतलब नॉर्मल पियो। अब तो गर्मी चल रही है ना। जैसे आरओ लगा है सर, तो उसके अंदर से वही आरओ मंगा का के पी पानी लेता अवॉइड हूँ। करो, आरओ का पानी अवॉइड करो। आरओ में मिनरल नहीं होते, उससे पेट बहुत कमजोर होता है।
तो सर बाकी में तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज बहुत है ना सर दिल्ली के पानी में। दिल्ली के पानी में इम्प्योरिटी, एमसीडी का पानी नहीं आता आपके यहाँ? वैसे आता तो सर एमसीडी का ही है आजकल शायद। एमसीडी के पानी में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर ज्यादा वहम हो तो उसको उबाल के पी लो, पर वो ज्यादा अच्छा है। या फिर इसको रिप्लेस करके नॉर्मल वाला बोलो, एक्वागार्ड। अच्छा सर। कैंडल वाला होता है ना, अच्छा कौन सा होता है सर? कैंडल वाला, कैंडल वाला। कैंडल। तो ये तो सर जैसे एक्वाशोर और ऐसे कई आते हैं, वो सब सही नहीं है सर? एक्वा नहीं, आरओ नहीं होना चाहिए, आरओ नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। अच्छा कैंडल में आरओ नहीं होता है क्या सर? नहीं नहीं, कैंडल में आरओ नहीं होता। तो सर वो इम्प्योरिटीज और वो सब जो है जैसे 50 पीपीटी वाला लाते हैं ये जो, तो वो सही? देखो आपका कम से कम 150-200 पीपी होना चाहिए। 150-200? यहाँ तो 80 से नीचे रखते हैं सर इसके अंदर तो। आप 80 से नीचे रखते हो, पर नॉर्मली जो आता है ना जी। वो 20-25 पर सेट करके देते हैं लोग। अच्छा तो सर वे इसका पानी का क्या करूं? जैसे यहाँ तो मैं आरओ का पी रहा हूँ अभी तक, तो आप बता दो वही कर लूंगा। के पानी में गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा, पेट का, डाइजेशन का बहुत सिस्टम खराब हो जाता है। अच्छा तो फिर तो क्या वो करूं भी सर अभी पानी के लिए? पानी के लिए क्या करो, हम्म। नमक डाल लो पानी में थोड़ा सा, 2-2.5 चम्मच। अच्छा नमक डाल के शुरू कर दूं बिना? हाँ नमक डालो 1/4 छोटा चम्मच। तो सर मेरे को जैसे 6 बार पीना होता है और 2 बार पीना होता है जैसे आपने बताया हाँ तो जो अल्टरनेट। खाली पेट वाले हैं उसमें पी लो, उससे थोड़ा सफाई भी हो जाएगी, मरम्मत भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जब भी खाली पेट वाला पीना है, मतलब बाकी जो 6 दिन वाला, जब 6 बार पीना है उनमें 4 बार वाले में नमक हाँ डाल के पीना होता है हाँ कह रहे हाँ, बाकी में मत पियो। हैं? और खाने के साथ वाले में ना पीऊं? हम्म। और ये ऐसा चलना ही दूं पूरा हफ्ता जैसे मतलब चलना है? हाँ हाँ, पर ये 2 मील वाला हमेशा मत करना, थोड़े दिन करके फिर 3 मील पर आ जाना। अगले हफ्ते से 3 मील वाला कर दूं है? हाँ ऐसे कर लो। और आपको वैसे लाइट लग रहा है, कुछ एनर्जी में चेंज आया? सर वो एनर्जी मतलब अभी मतलब इस तरह से तो एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मुझे होपफुल तो हूं मैं इस चीज में। और ये तो दोपहर को नींद अच्छी आई बहुत? हाँ वो खाना खाने के बाद पहले भी थोड़ा 1-1.5 घंटा सो जाता था, लेकिन आज तो 2 ही घंटे सोया था रात को, तो अब 2.5 घंटे सोया दिन में। ठीक है। एक दो और डाउट है सर। सर जैसे आप जो है इसमें ना, ये जो है शुगर के लिए आप कईयों को बोलते थे, जैसे एक कमेंट में आपने अपने फादर के लिए भी लिखा था, वे शुगर दी थी आपने उनको। और तो वो शुगर मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है? कॉन्स्टिपेशन में सबसे बढ़िया दवाई तो शुगर ही होती है। तो आपने बताया तो नहीं सर उसको यूज के लिए मुझे। है क्या होगा, बट आप लो शुगर 2-4-5 चम्मच ले लिया करो दिन में, जब मन में हो 1-2 चम्मच ले लो, जब भी एनर्जी लो लगे ना, सुस्ती आने लगे तो 1-2 अच्छा। चम्मच ले लो। तो सर बहुत शुगर ज्यादा नहीं लेनी, 4-5 चम्मच, 6 चम्मच मैक्सिमम। तो उसकी जगह अगर रसगुल्ला गुलाब जामुन मिठाई आती है खा सकते हैं? ले लो, पर शुगर ज्यादा अच्छी रहेगी। अच्छा डायरेक्ट शुगर ही लेना? हाँ शुगर ज्यादा अच्छी रहती है ना, उसमें प्रोसेसिंग जितनी होनी होती है, फिर आगे इसकी और प्रोसेसिंग होती है शुगर का, फिर चाशनी बनाई जाती है। उसमें भी पैसे बचाने के लिए लोग वो डाल देते हैं, केमिकल डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीन वगैरह डाल देते हैं। अच्छा तो डायरेक्ट चम्मच से शुगर खा ही लूं डायरेक्ट? हाँ वो बहुत सेफ और हेल्दी है, उसमें शुगर भी होती है, फ्रक्टोज भी होता है। आफ्टर ऑल शुगर बनती तो गन्ने से ही ना, गन्ना फल ही होता है। जी। तो ये कैसे खाऊं, मतलब खाने के बाद खा लूं या फिर कभी भी? मर्जी, खाने के बाद 1 चम्मच खा लो। अब जब कभी एनर्जी कम लगे, आपको सुस्ती लगे, तो 1 चम्मच खा के देखो, जैसे नींद आ रही है और आपको काम करना है तो 1 चम्मच खा लो, उससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी इमीडिएटली। जी। दिन में कितने चम्मच खा लूं आपने क्या बताया? मैक्सिमम 6 की तरफ जाओ, 6 से ऊपर मत जाओ। और वो मिनिमम? भी स्प्रेड करके, मिनिमम 2-3 तो लो। अच्छा 2 से 6 आप कह रहे हो, और वो भी 1-1 चम्मच स्प्रेड करके ऐसे सर? हाँ हाँ, 1-2 भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जवान आदमी हो, कोई फर्क नहीं। अच्छा 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 सर एक तो हो रहे हैं सर, जैसे आपने बताया था। हाँ सर जैसे सब्जी आपने कहा है कि सब्जी हम कुछ भी खा सकते हैं, मतलब फुल खाओ, तो और फाइबर आप मना करते हो, तो उसके अंदर फाइबर वाली सब्जियां और पनीर जैसे आता है, ये सब इनकी सब्जी भी पनीर खा का सकते हैं? देखो, खा तो पनीर भी लो आप, होता तो मिल्क प्रोडक्ट है, पर पनीर भी खा लो, पर हफ्ते में 1 दिन खाओ, 1 दिन कोई और सब्जी खा लो, कभी दाल रोटी खा लो, कभी कुछ चेंज करते जैसे रहो। जी, जैसे टिंडा किया है, इनमें तो फाइबर ही होता है सर, तो इन हाँ खा सब्जियों लो, को? मतलब हफ्ते में 1 दिन खाने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा पेट को आराम मिल जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कभी पनीर खा रहे हो तो हैवी हो जाएगा, कभी कुछ दाल खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन होता है, तो उसको चेंज करते रहो, एक ही जैसी रूटीन मत फॉलो करो। हाँ चेंज वाला तो होता रहता है, तो एक बार चल जाएगा आप ये कह रहे हो? हाँ, एक बार सब चीज चल जाती है, चाय भी हफ्ते में 1 दिन चल जाती है। अच्छा अच्छा सर एक तो सर जैसे आप 1-2 वीडियोस में नहाने और ब्रश पे कुछ बोल रहे थे, तो वो मेरे लिए क्या सही रहेगा?
किस तरह से रहेगा ब्रश सर? नहीं करना चाहिए, ब्रश करने से दांत खराब होते हैं। टूथपेस्ट वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना ही है ब्रश तो एक बेबी ब्रश, सॉफ्टेस्ट ब्रश ले लो और सुबह उठकर बिना टूथपेस्ट के, बिना मंजन के, बिना किसी चीज के उससे बस दांत साफ कर लो, मसूड़े साफ कर लो बेसिकली। सर जैसे मुझे 4 साल पहले ना, मुझे 8 साल पहले थोड़ा दांत में हल्का हल्का डॉट ब्लैक दिखने लगा था, तो मुझे लगता था कुछ दिक्कत होगी। 4 साल बाद वो फिर वो हो गया था, तो मुझे वो करवाना पड़ा था हॉस्पिटल में, जो वो करते हैं उसको निकाल स्केलिंग। देते हैं, स्केलिंग करवाया। स्केलिंग से भी, और वो स्केलिंग तो करते हैं, एक दांत के अंदर थोड़ा सा उसको कुरेद के वो निकाल भी देते हैं सर, ब्लैक वाला हिस्सा, और फिलिंग करवाई थी। उस फीलिंग विलिंग में जो अमलगम वाला फीलिंग करवाई थी, ब्लैक वाला एक दांत में। देखो, तो जो फीलिंग होती है, फीलिंग के अपने नुकसान होते हैं। और जो आप बात कर रहे दूसरी काला वाला का बात कर रहे हैं, जो स्केलिंग कराते हैं तो एनिमल थोड़ा सा खराब हो जी, जाता है। तो एनिमल स्केलिंग खराब तो होने के बाद नहीं, स्केलिंग तो खास नहीं कराई। वो दांत सड़ी गया था सर, क्योंकि ब्रश नहीं करता था, एक ही टाइम ब्रश करता था सर मैं, हाँ तो इसलिए। ठीक है, तो ठीक तो कराना ही था उसका। मेरे पास अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट जी, तो मतलब जो आप बात, जैसे ब्रश कह रहे हो बिना उस पेस्ट के, तो उससे फिर दांत खराब नहीं होगा सर दोबारा? नहीं नहीं, उससे दांत खराब नहीं होते। अगर आपने ब्रश नहीं करोगे तो ब्रश करने से ही दांत खराब होते हैं। टूथपेस्ट यूज करने से दांत खराब होते हैं, वैसे नहीं होते। तो सर अगर टूथपेस्ट नहीं, वो जैसे पहले अब दांत खराब हुआ है तो वो मैं एक ही टाइम ब्रश करता था, अगर फिर से अगर बिना पेस्ट के करने लगा तो वो उसके चांस नहीं रहेंगे सर खराब होने के? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं रहता उसमें ब्रश। टूथपेस्ट में होता क्या है जिससे दांत साफ होते हैं? सर पहले फिर हो भी तो गया था, जैसे कम करता था दांत खराब हो गया था सर पहले वो तो। आपकी गलतफहमी है कि कम करने से होता है। हमेशा टूथपेस्ट लगाने से या ब्रश करने से दांत खराब होते हैं, चाहे वो एक बारी करो या 6 बारी करो। आप पहले एक बारी करते होंगे, आराम से करते होंगे, 4-5 मिनट लगा के, जितना दांतों को घिसोगे दांत घिस जाएंगे। तो सर वो उसका रीजन क्या रहा होगा पहले दांत खराब होने का मेरा, अगर आप बताओ आप तो? पानी ज्यादा पीते हो, ज्यादा पानी पीने से स्लाइवा जो होता है वो थिक हो जाता है। जब स्लाइवा थिक होता है तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें फंसे रहते हैं। जब आप पानी कम पीते हो, जैसे अभी आपको वो शायद स्लाइवा बढ़ गया होगा, अभी नहीं बढ़ा तो कल तक बढ़ जाएगा। हल्का हल्का अभी फील हो रहा है जब आपने बोला हाँ, कि तो बड़ा है, जब हल्का फील हो रहा है हल्का। ना, तो वो स्लाइवा जब बढ़ता है तो आप क्या करते हो कि जब भी आप कुछ बोलते हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद गटकते रहते हो, वो जो स्लाइवा होता है। तो सही उसमें कहा। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उसके साथ पेट में चले जाते हैं। अगर वो फूड ओह, पार्टिकल मुंह में ही रहते हैं तो सड़ने लगते हैं, फर्मेंट होते हैं। और अगर वो सड़ेंगे तो फिर वो आसपास के टिश्यूज को डैमेज करेंगे, जो गम्स होता है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर मतलब फ्रॉड था ये ब्रश वाला भी, मतलब इस तरह से बिल्कुल। टोटल फ्रॉड है। अभी तो देखो और क्या क्या फ्रॉड निकलेंगे। सर में तेल लगाते सही। हैं वो भी फ्रॉड है, डैंड्रफ के जो शैम्पू होते हैं वो भी फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है। तो सर बॉडी पे जैसे ऑयल मसाज करते हैं तो वो सब भी नहीं करना चाहिए इसका मतलब? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके नेचुरल ऑयल निकलता है बॉडी से, आपको अगर ऊपर से ऑयल लगाओगे तो अंदर से नहीं निकलेगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। ओह, मैं तो करता तो नहीं, मैं सोचता था कि करना चाहिए ऐसे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ना ना, मालिश करने से तो जो कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बकवास जी। करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कोई इंप्रूव नहीं होता। आपकी जो स्किन होती है ना, उस अच्छा। स्किन में पतली पतली वेन्स होती हैं, बहुत पतली जी। पतली, जो आपके एक बाल में लाखों वेन्स आ जाती हैं। जी, तो जो एपिडर्मिस और ये सब लेयर्स में होते हाँ, हैं, जो हाँ। जो ये लेयर्स होती है उसमें जब आपके मालिश करोगे और थोड़ा हम्म। जोर लगा के, तेल लगा के करोगे तो वो रप्चर हो जाती है। वो रप्चर होगी और ब्लीडिंग होगी तो आपका जो नीचे से न्यूट्रिशन मिलना होता है स्किन को वो नहीं मिलेगा, जो ऑयल निकलना होता है वो नहीं निकलेगा। सही सही कह रहे हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से पानी से धोओगे, 2 दिन में एक बार साबुन लगाओ और उसके हम्म। बाद हल्के से टॉवल से साफ करो उसको, कॉटन के हम्म। टॉवल से। तो उससे पूरा पूरा स्किन का जो भी स्किन से निकलता है वो भी साफ होना चाहिए। बेसिकली जी। क्या होता है, आपका स्किन का पीएच लेवल 4.5 होता है। जो स्किन में से फ्लूइड्स निकलते हैं, ऑयल निकलता है, वो एयर के साथ रिएक्ट करके उसका पीएच लेवल बढ़ के 5.5 या 6 हो जाता है। तो अच्छा। उसको रीस्टोर करना होता है वापस। तो उसको जब अच्छा। साबुन से साफ करते हैं तो रीस्टोर होके 4.5 हो जाता है, तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है। उसमें फिर बैक्टीरिया वगैरह के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो नहाने के लिए क्या कहेंगे सर आप, एक बार या 2 बार, जैसे कई जगह 2 बार कहते हैं? नहाओ तो 4 बार ही बेशक, पर सिंपल पानी से नहाओ। 2 दिन में एक बार साबुन लगाओ। अच्छा, नॉर्मली एक बार भी नहाए तो चलेगा या 2 बार नहाना ही चाहिए? देखो, किसी के जो डैंड्रफ होता है, पुराना है, प्रॉब्लम है, तो उसको दिन में 2-3 बार ही करके 2-4 दिन लगते हैं, डैंड्रफ खत्म हो जाता है परमानेंटली। अच्छा। तो उसमें 4 बार नहाओगे तो हर बार ही आपका थोड़ा थोड़ा वो डैंड्रफ क्लियर होगा ना। और अच्छे से मसाज करोगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। एक बार डैंड्रफ खत्म हो जाए फिर बेशक एक बार नहाओ। और अगर 2 वो बार भी नहाने से अच्छा रहता है, स्किन आपकी जो भी स्किन में से निकला होता है गंदवन, देखो एक हाँ। बार रात को सोने से पहले नहा लेना चाहिए। सोने से पहले नहाने से क्या होता है, स्किन एकदम फ्रेश हो जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा। अच्छा, तो 2 बार आप कह रहे हैं, एक बार रात का तो नहा ही लेना चाहिए कह रहे हो? हाँ, सुबह भी नहाओ, रात को भी नहाओ। नहीं तो रात को नहाने का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रात को आपने सोना होता है। अगर आपको साबुन लगा के ड्राई हो भी गई स्किन तो उससे आपको एक्सपोज नहीं होगी वो स्किन। साबुन लगाने के बाद सन वगैरह में आप रात को सो जाओगे
तो उसकी हीलिंग अच्छी हो जाएगी। सुबह उठोगे तो स्किन एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगी आपको। सर एक जगह आप ये भी कह रहे थे कि डेटॉल वगैरह अवॉइड करो, लक्स नॉर्मल वाला साबुन है, तो ये हाँ बिल्कुल नॉर्मल साबुन, लक्स ही यूज करना मतलब सही कोई रहेगा? भी नॉर्मल साबुन है जो जिसमें ना तो ज्यादा फ्रेग्रेंस हो, ना ज्यादा उसमें कोई किसी तरीके का केमिकल हो, ना किसी तरीके की दवा हो। इनमें तो रहता है सर लक्स वगैरह में तो फ्रेग्रेंस और ये सब तो। फ्रेग्रेंस होता है, वो काफी हल्का होता है एज कम्पेयर टू डिटोल। ले लो तो डिटोल की बहुत ज्यादा स्मेल होती है, डिटोल टाइप का कुछ होता भी होगा उसमें आई बिलीव। और डेटॉल यूज करता था अभी तक तो सर मैं। हाँ तो डिटोल में वही होता है, डिटोल ज्यादा होगा तो ड्राइनेस ज्यादा पैदा करेगा। और ये अच्छा। मेडिकेटेड जितनी भी बकवास होती है वो सब बेकार होता है। उसको क्लीन करना होता है स्किन को, मेडिकेटेड। आप कोई बीमारी थोड़ी जो मेडिकेटेड चाहिए। और डिटोल हर जगह अच्छा नहीं होता है, ज्यादा डिटोल लगाओगे तो आपको एक्जिमा हो जाएगा। ओह अच्छा। तो सर जैसे मीठा खाने से पिंपल्स वगैरह हो जाते थे, ये बात सही है सर? नहीं सब गलत है, कुछ नहीं होता। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते रहो, आपका मिनरल इम्बैलेंस बन जाता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। मीठा खाओ, जो मर्जी खाओ। अच्छा तो तो अभी शुगर खाने वगैरह। पीने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी को हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करके आपका मिनरल बैलेंस बन जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। देखो आपको आज तक साइंस को ये नहीं पता चला कि अगर पीला पेशाब होता है तो क्या कारण होता है। वो कहते हैं सही। पानी कम पीना चाहिए। आपने जी। कम पानी पीना शुरू किया, आपको पेशाब पीला हो जाएगा, 15 दिन बाद फिर कम पानी पर भी एडजस्ट हो जाएगा वो। तो ये जो सब। बकवासबाजी है ना कि ये यूरिन के कलर से ये पता चलता है वो पता चलता है, सब बकवास है। ये बात तो आप सही 6 है लीटर सर। पानी पियोगे आपका पेशाब एकदम साफ आएगा। जो आदमी शुरू से 1 लीटर पानी पीता है वो अगर 1.5 भी पिएगा तो उसका एकदम क्लियर हो जाएगा। सही कह रहे हैं और जो आदमी 6 लीटर पीता है वो 1 लीटर पर आएगा, उसके बाद उसको 1 महीने के बाद वो भी 1 लीटर पर भी क्लियर आएगा। 1 लीटर पर नहीं आएगा तो मतलब जिस दिन भी आधा लीटर भी बढ़ाएगा, 1.5 पर भी एकदम क्लियर आएगा। आज की डेट में अगर आप 6 लीटर पी रहे थे, 1.5 पियोगे तो भी पीला आएगा। परंतु जी। यही चीज आप 1 लीटर पर आ जाओ, 1 लीटर का 1.5 करोगे तो एकदम फर्स्ट क्लास आएगा जी। पानी जैसा। ये बात सही है। ये बेसिकली साइंस किस डायरेक्शन में जा रही है ये समझने वाली बात है ना। मतलब कितना झूठ है, कितना बकवास है, और हम बिलीव करते हैं हर चीज के ऊपर। हम ऐसे ऐसे लोग साइंटिस्ट बना रहे हैं जिनको कोई काम धंधा नौकरी नहीं मिलती, जो किसी लायक नहीं होते वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। जिस सर तरीके असल से में होता है ना, जितने अनपढ़ है वो मतलब वो बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, एमपी बन सही जाते हैं। बात। सेम चीज है भाई, जो टॉप ऑफ द लाइन है वो एमबीबीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, जो पढ़ने हाँ लिखने में तेज है। पढ़ने हाँ। लिखने का सिस्टम भी आज का, एमबीबीएस वाले को क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, वो भी बेवकूफ होता है। इधर उधर की बातें देखो घुमा देते सीधा हैं। सबसे पहली बात होती है, देखो आपने अगर वो मेरा एक चीज पढ़ा है ना कि ये जो रिसर्च होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर होती है, कोई साइंस के बेसिस पर नहीं होती है। अब जी जी। डायबिटीज है, अब डायबिटीज के जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है चूहों के ऊपर, उसने कभी कोई केमिकल यूज किया, कभी कोई किया, कभी कोई किया, कभी कोई किया, एंड द ट्राई टू सी किससे फायदा हो रहा है। बट सही। पोजीशन ये है कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है, जो आप कर सकते हो वो लाखों हैं। और जी। लाखों के जो वेरिएबल्स परमुटेशन बनती है वो बनती है इतनी ज्यादा कि आने वाले 1 करोड़ साल के अंदर भी आप उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते हो। सही कह रहे हो पिछले सर। 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, आज डिक्लेयर किया कि अरे ये वाली दवा से तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 साल के बाद पता चलता है साला कोई काम नहीं हो रहा। डेंगू का तो अभी तक मिला ही नहीं सर, वो 100 किसी साल से का, लगे हुए मैं हैं। डेंगू वेंगू तो छोड़ दो ना, मैं बाकी बात कर रहा हूँ। खांसी जुकाम ले लो, स्किन का ले सही लो, कह रहे हो। एक्जिमा ले लो, कोई भी ले लो, बीमारी का किसी इलाज तो है ही नहीं। हम्म। तो जब उसका इलाज इसलिए नहीं होता क्योंकि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसकी पॉसिबिलिटी ही करोड़ों सालों के अंदर भी जीरो है। अब सही कोई सही भी कह रहे आदमी, कोई भी आदमी ये बताओ कि आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो आप एनालाइज करोगे, बिजनेस करने जाओगे तो ये देखोगे ना कि भैया 50%, 30% सक्सेस के चांस है, 70% फेल होने के चांस है। हो। जी। पर जहां आपका चांस ही सक्सेस का जीरो, वहां पर कौन हाथ डालेगा? सही सही बात। तो वही हाथ डालता है जहां पर सक्सेस करे। अब जो चोर है, जो वो डाकू है, वो डालेगा ना, जो हेराफेरी करने वाला है। जहां पर नहीं भी है वो जोर जबरदस्ती करके कर लेगा हर काम। सही अब बात यही है चीज सर। फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रहे हैं, चाहे उसका कोई भी रिजल्ट निकले, वो जो भी स्टडी वटडी होती है उसको घुमा फिरा के पेश कर देते हैं और अपने ड्रग्स को अप्रूव करा देते हैं, फिर 4 साल के बाद फिर बदल देते हैं। भैया आप एक ड्रग बना रहे हो, आप 5 सही। साल के बाद नया ड्रग निकाल, जब उसका पेटेंट खत्म होता है ना 7 साल के बाद, जी। तो आप एक नया ड्रग लेकर आ जाते हो कि ये पहले वाले में एक कमी थी, इसमें हो गया। तो पहले वाले में कमी थी, तूने पहले वाला बेचा तो उसका कंपनसेशन तो दे, वो जितना प्रॉफिट कमाया वो तो वापिस कर। वो बोल देते ना सर, म्यूटेशन हो गया और न्यू वेरिएशन आ गए तो अरे नई ऐसा चीज कुछ लानी नहीं होता, कोई पड़ेगी। मोटिशन वोटिशन नहीं होता। तो ये इट इज एडमिटेड फैक्ट कि ब्लड प्रेशर की दवाई से किडनी खराब होती है, शुगर की दवाई से किडनी खराब होती है। सर वो वायरस के प्रोटीन्स वगैरह म्यूटेट हो जाते हैं ना जैसे, नहीं, तो बेकार की बात है, कोई मुटेट वुटेट नहीं होते। मुटेट होते हैं तो फिर कोशिश ही क्यों करते हैं? भैया अगर आज की डेट में आपने कोई चीज बनाने लग रहे हो और वो मुटेट हो गए, ये किसने बता दिया आपको मुटेशन वगैरह? कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ अब आप ये सोचो ना कि आपके 500, एक बीमारी की 500 दवाएं हैं और उनमें से कोई काम नहीं करती, हमारी 500 बीमारी की एक दवा है। सही, ये बात तो सही है। तो उससे मुटेशन कहाँ है? अब हमें क्यों नहीं मुटेशन मिल रही? सही, ये बात तो है।
अभी वैसे पता तो नहीं लगा मुझे, मतलब इस कॉन्स्टिपेशन में तो कुछ वो मतलब ये नहीं पता कोई लगा बात मुझे। नहीं, आपको पता चल जाएगा, 2 4 5 दिन की बात है, ज्यादा देर नहीं लगती है इसमें। अच्छा। आपको और हल्का सर, तो लग रहा होगा, हाँ सर हाँ आपने जैसे, कई चीजें कम करी, सर दर्द वगैरह नहीं लग रहा, और वॉक इन रेस्ट करते जा रहे हो तो। हाँ हाँ मतलब ये सब तो कुछ भी नहीं है, सर दर्द तो मेरे को हुआ ही नहीं शायद। तो और वो मैंने जो तीसरी डाइट लेता था मैं, दूध और ये सब वाली, वो बंद कर दी। तो हम्म। 2 टाइम ही डाइट ले रहा हूँ। और अभी तो पढ़ना भी नहीं है, जैसे पढ़ने के कारण थोड़ा ज्यादा खाना पड़ जाता था टाइम टाइम पे। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे शुगर का भी आपने फायदा क्या बताया सर, जैसे अभी लेते हैं, वो मेनली एनर्जी के लिए ही है? शुगर जो होती है उसको डाइजेस्ट होने के लिए एसिड नहीं चाहिए होता, वो आप जी। कभी भी ले सकते हो। अच्छा। वो तो इमीडिएटली एनर्जी दे देती है, वो आपके स्टमक को क्रॉस करके सीधा ब्लड में चले जाती है। और अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेते हो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता है, जी। तो उसको अच्छा डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए। तो तो मेनली आप, एनर्जी ही हमको देगी है डायरेक्ट, तो हाँ वही वो यूजफुल हो डायरेक्ट जाएगी। एनर्जी देती है, आपका एनर्जी का शॉर्टेज होता है तो वो थोड़ी सी कमी पूरी कर देता है, थोड़ा सा जंप स्टार्ट देता है, एक तरीके से किक मारते हैं स्कूटर को तो वो उस तरीके से समझ लो एक किक हो जाती है। अच्छा। अच्छा तो ये रात का जो आपने टाइम बताया 4 5 6, मतलब मेनली तो यही रखूं सर, आपने जैसे भी हाँ हाँ एक्सपेरिमेंट यही किया रखो। हुआ है। ठीक है सर, मैं यही रखता हूँ सर। 1 2 दिन बाद बताता हूँ सर, मतलब अभी ठीक ठीक कॉन्स्टिपेशन पे तो ये तो वैसे मुझे कुछ डाउट थे तो पूछ लिए ठीक सर। है, ओके। तो थैंक यू सर।